बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर, संसदीय समिति ने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, अगर आरएसी टिकट पर पूरी बर्थ नहीं मिलती है तो रेलवे को यात्रियों का आधा किराया वापस करना चाहिए। समिति का तर्क है कि कंफर्म टिकट के बराबर पैसे लेकर सीट शेयर करवाना अनुचित। यह फैसला लागू हुआ तो लाखों यात्रियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। और अगली अपडेट की बात करें तो सिक्किम में काफी धरती दहशत में लोग। जी हां, सिक्किम से बड़ी खबर आ रही है, जहां ग्यालसिंग इलाके में देर रात भूकंप के तेज झटकों ने भारी हड़कंप मचा दिया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। खौफ के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जालंधर में सरेआम खूनी खेल। पंजाब के जालंधर में आप नेता लकी ओबराई की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारे से अरदास कर बाहर निकलते ही घात लगाए 2 हमलावरों ने उन पर तबातोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच में जुटी है। T20 वर्ल्ड कप से आ रही है बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार किए जाने के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शमी सिल्वा ने धमकी भरे अंदाज में पीसीबी को पत्र लिखा है और अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को कहा है कि अगर ये बड़ा मुकाबला नहीं होता है तो इसका बुरा असर पड़ेगा। श्रीलंका को आर्थिक अनुमानित पर्यटन आय का नुकसान होगा। टिकट भी बिक चुके हैं। आम जनता के लिए बड़ी खबर, लोन और ईएमआई पर आरबीआई का बड़ा फैसला। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है, जिससे कि यह 5.25% पर स्थिर बनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि आपको ईएमआई कम होने और कर्ज सस्ता होने का भी और इंतजार करना होगा। महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का रुख अपनाया है। दिवालिया होने की खबरों पर गोविंदा के मैनेजर का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा के कंगालिया और छोटे इवेंट्स में डांस करने की खबरों पर उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये सब बातें बेबुनियादी है। मैनेजर ने साफ किया कि इवेंट्स में परफॉर्म करना उनका प्रोफेशन है, इसका उनकी आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली से बड़ी खबर, पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैत्यानंद को फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट मामले में जमानत दी, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उन पर छात्राओं से छेड़छाड़ और करोड़ों की हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप अभी भी लंबित है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच को बेहद लापरवाह बताया और चार्जशीट को कैजुअल करार दिया। मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा 2026। जी हां, परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में छात्रों को मोदी जी ने आत्मविश्वास, स्किल और संतुलन का मंत्र दिया। असम का गमछा पहनकर बच्चों से संवाद किया। विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी अपनाने की अपील की। मार्क्स की दौड़ से बचने, गेमिंग में भारतीय कहानियों को शामिल करने और विकसित भारत का सपना देखने का संदेश दिया। अगला एपिसोड 9 फरवरी को प्रसारित होगा। वेब सीरीज घुसखोर पंडित पर सियासत गरमा गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल बैन की मांग की। उनका आरोप है कि पंडित शब्द को घुसपैठियां बताकर जातीय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। लखनऊ में एफआईआर दर्ज, योगी सरकार भी सक्रिय। वहीं फिल्म मेकर नीरज पांडे ने कहा, हमारी फिल्म एक फिक्शन क्रॉप ड्रामा है और पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के बोलचाल वाले नाम के तौर पर किया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। 2017 में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू न करने पर उन्हें पद से हटाया गया था। अब कोर्ट ने साफ किया है कि यह आजीवन अयोग्यता नहीं थी। ठाकुर बीसीसीआई बैठकों और प्रशासनिक कार्यों में फिर से शामिल हो सकेंगे। एयर इंडिया को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट। जी हां, एयर इंडिया के 70% विमान तकनीकी खामियों से जूझ रहे हैं। लोकसभा में सरकार ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक विभिन्न एयरलाइंस के 377 विमानों में गड़बड़ी दर्ज हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा एयर इंडिया के 137 विमान शामिल है। डीजीसीए ने 3890 निरीक्षण की और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान ने ओमान में परमाणु समझौते पर बातचीत करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी, अगर परमाणु कार्यक्रम और प्रदर्शनकारियों पर दमन जारी रहा तो सैन्य कार्रवाई होगी। शुक्रवार को मस्कट में होगी बैठक। प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, एससी ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के पूरे नतीजों को रद्द करने की मांग की गई थी। दावा किया गया था कि वोटरों को 15,600 करोड़ रुपए कैश बांटकर गैर कानूनी तरीके से चुनाव जीता गया। हालांकि एससी ने याचिकाकर्ता पार्टी को इसी राहत के साथ एससी जाने की छूट दी है। एससी ने कहा है कि यह सिर्फ एक कंपोजिट चुनाव याचिका है।
अगली अपडेट की बात करें तो ट्रेड डील पर अवैसी का तीखा हमला। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर कड़ा तंज कसा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का हवाला देते हुए पूछा, क्या हम वही करेंगे जो एक गोरा कहेगा। अवैसी ने कहा कि भारत को बाहरी दबाव में आए बिना अपनी संप्रभुता सर्वोपरि रखनी चाहिए और केवल राष्ट्र हित में स्वतंत्र फैसले लेने चाहिए।